नमस्कार प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा बच्चों अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। कैसे हो लाडलो? आ जाओ, सबका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने आरडब्ल्यू परिवार में। राधे राधे। राम राम सर जी, राम राम, राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री श्याम की, जय श्री श्याम की। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे बेटा। आ जाओ, जल्दी जल्दी पहुंच जाओ। आवाज, ऑडियो, वीडियो सब ओके है ना? सर कहाँ रह गई? अरे मैं तो क्लास में हूँ, मुझे कहाँ रहना है? चलो बेटा, अपने टॉपिक पढ़ रहे थे बेटा, मंदिर वाला। ठीक है। और मैंने आपको मंदिर की शैली बता दी थी मेरे लाडलो। कल वाली क्लास जो थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। उसमें आपको गुप्तकालीन मंदिर, गुप्तोत्तरकालीन मंदिर, आपके नागर शैली के मंदिर, गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर, बेस्तर शैली, खच्चर शैली, शैलियम, इनको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? ये सबसे महत्वपूर्ण, और यहां से संबंधित मेरे लाडलो प्रश्न पक्का 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 टपकेगा। उसके बाद में तो बेटा वही चीजें, रटी रटाई चीजें सारी की सारी मैंने सारी देख लो। त्योहार, मेले, संत संप्रदाय, मंदिर, ये 3 टॉपिक हो गए थे। और उसके अंदर आप आपके ये हो गया। मैं आज इसे कंप्लीट नहीं करवाऊंगा, मंदिर को थोड़ा सा रख लूंगा। कोशिश मेरी यही है अभी कंप्लीट हो जाए। अगर नए भी हुए, जल्दबाजी नहीं करूंगा। ठीक है? कल आपका लगभग सारा का सारा मामला पूरा हो जाएगा बेटा। ठीक है? फिर भी आपकी समस्या हो मेरे लाडलो, तो आपकी तमाम बातें मुझे सहर्ष स्वीकार है। ठीक है? चलो, बीकानेर तक मंदिर बता दिए। आज पढ़ेंगे बेटा अजमेर के मंदिर। कौन से मंदिर पढ़ने हैं मेरे लाडलो? अजमेर के। और अजमेर के मंदिर की एक ट्रिक बनाई, अगर याद रख पाओ तो रख लेना कि सावित्री ए सावित्री, सावित्री ए सावित्री पुष्पा काचर मारे तो मारन दू थारू के लिए। सावित्री ए सावित्री पुष्पा काचर मारे। ये क्या याद रखोगे मेरे लाडलो? आपको इनसे संबंधित जितनी बातें हैं मेरे बच्चों, वो आपको क्या रखनी है लाडलो? ध्यान में रखनी है। सावित्री का मतलब क्या है? सावित्री का मतलब ऐसे मत समझ लेना, सावित्री माता का मंदिर है ये। ठीक है ना? सावित्री माता। एक मिनट बेटा। पुष्कर के मंदिर है। पुष्कर को क्या बोलते हैं? तीर्थराज बोलते हैं, तीर्थों का मामा बोलते हैं। 52 घाट यहाँ पर बने हुए। गुरु गोविंद सिंह का संबंध यहाँ से रहा है। महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई है। महत्वपूर्ण है बेटा पुष्कर धाम। और यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ। याद रखना, राजस्थान के 3 ब्रह्मा जी के मंदिर है। ओल्डेस्ट ब्रह्मा जी पुष्कर में। एक है आसोत्रा बाड़मेर, जहां पर सावित्री और आपके ब्रह्मा जी दोनों की पूजा होती है। एक मंदिर है बेटा छिंच बांसवाड़ा। 3 मंदिर है, तीनों मंदिर मेरे लाडलो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है ना? थैंक यू बेटा सुशील स्वामी, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं ना आपकी सारी पुकार मैंने सुन ली है, चिंता मत करो सारे के सारे। बेटा 30,000 अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ में हत्याएं करवाई थी, रणथंभौर में नहीं करवाई कृष्णा। ठीक है? 30,000 वहां पे मौत के घाट उतारा। उसके बाद में अकबर ने हत्या करवाई थी 30,000 लोगों की, रणथंभौर में नहीं थी। ठीक है बेटा, अब आप पढ़ाई पे ध्यान देना मेरे लाडलो। ठीक है ना? इसमें ये क्वेश्चन वहां में व्हाट्सएप मैसेज डाल दिया करो बेटा, ऐसे इसमें आपका समय जाया ना हो, इसमें समय बर्बाद ना हो। देखो, सावित्री पुष्पा काचर मारे कौन कौन से मंदिर है बेटा? पुष्कर अजमेर में सावित्री माता का, गायत्री माता का मंदिर है, सरस्वती माता का मंदिर है। और सरस्वती माता की पूजा की जाती है बेटा। कब की जाती है मेरे बच्चों? बसंत पंचमी के दिन। कहा जाता है सरस्वती माता का जन्म माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुआ था। बसंत पंचमी कब मेरे लाडलो? बसंत पंचमी को ध्यान में रख लेना। काचरिया मंदिर है बेटा। काचरिया मंदिर कहां पर है? किशनगढ़ में। कौन से संप्रदाय से जुड़ा हुआ लाडलो? निम्बारक संप्रदाय से जुड़ा हुआ। इसके अलावा रंगनाथ जी का मंदिर बना हुआ। रंगनाथ जी द्रविड़ शैली में मंदिर था। कल मैंने आपको बताया था विष्णु लक्ष्मी की मूर्तियां, 9 ग्रहों का मंदिर है किशनगढ़। अब जितने 9 ग्रहों की बात है सारी की सारी मैं आपको बता दूं। ठीक है मुंद्रा जी, ठीक है। शुभाशीष बेटा, प्रणाम।
ब्रह्मा जी के मंदिर पुष्कर में प्राचीनतम ब्रह्मा जी का मंदिर गोकुल चंद पारिक ने बनवाया था। आसोत्रा बालोत्रा में ब्रह्मा जी का मंदिर और छिंच बांसवाड़ा में 3 मंदिर बने हुए हैं। ठीक है ना, तीनों की तीनों आपको क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। अब देखो तेजा जी के मंदिर भी है यहाँ पर। भावता गांव अजमेर में गोमूत्र के लेप से सर्पदंश का इलाज होता है बेटा। यहाँ पर कौन से स्थान पे गुरुजी, भावता गांव। भावता गांव कहां पर है लाडलो, अजमेर में। भावता गांव कहां है मेरे बच्चों, अजमेर में है। सेंद्रिया, सेंद्रिया में याद रखोगे सर्पदंश हुआ था तेजा जी महाराज को। सुरसुरा में क्या होती है बेटा, मृत्यु होती है, ये ध्यान में रखना। देखो लाडलो, मंदिर का स्थान पूछेगा बेटा। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि बावता गांव में किसका मंदिर बना हुआ है, तेजा जी का मंदिर बना हुआ है। तेजा जी को सर्पदंश कहां पे हुआ था, कौन सा स्थान था, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना, ध्यान में। अब देखो जो 9 ग्रह की बात थी, मैंने सारी की सारी चीजें आपके सामने, जैसे 9 ग्रहों का मंदिर किशनगढ़ अजमेर में है। ठीक है, 9 लखा झील बूंदी में है, 9 लखा बावड़ी डूंगरपुर में है, 9 मंजिला इमारत विजयस्तंभ में है, 9 चौकी पाल राजसमंद झील का उत्तरी किनारा बोलते हैं, 9 गजा पीर की दरगाह चित्तौड़गढ़ में है, 9 खंडा महल चित्तौड़गढ़ में है, 9 लखा दरवाजा रणथंभौर में, एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ जयपुर में। ये याद रखना है। ठीक है गुरुजी। अब आ जाओ बेटा 12 के मंदिर। 12 में कौन कौन से मंदिर बना है, गड़गच शिवालय गड्ढे में बना मंदिर है। गड़गच शिवालय क्या है मेरे बच्चों, गड़गच शिवालय गड्ढे में बना हुआ, क्या बना हुआ है बेटा, मंदिर बना हुआ। उसको क्या कहा गया मेरे लाडलो, गड़गच शिवालय। अरे उसको क्या कहा है मेरे बच्चों, उसको कहा जाता है गड़गच शिवालय। उसको क्या बोलोगे, गड़गच शिवालय। औरंगजेब ने इस मंदिर को तोप से उड़ा दिया था, गड्ढा बना फिर भी यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। गड्ढा मंदिर भूमि से धसा हुआ मंदिर है। कपिल धारा का मेला, एक तो है कपिल मुनि, कपिल कपिल कोलायत बीकानेर में, एक है कपिल धारा का मेला 12 में। ठीक है ना, ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसन 12 में, वाल्मीकि मंदिर, कल्याण जी का मंदिर, प्यारे राम जी का मंदिर, ये सारे के सारे कहां पर है, 12 में। अगर मैं आपसे ऐसे पूछ लूं, आगे वाली स्लाइड पे है क्या, अच्छा लिखा हुआ है तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर, नहीं है, मैं यहां लिख दूं जैसे हाड़ौती का खजुराहो। वैसे तो बताया हुआ है हाड़ौती का खजुराहो भिंड देवरा 12 में। हाड़ौती का खजुराहो किसको बोलते हैं, भंड देवरा 12 को, भंड देवरा 12 में लिखा हुआ है बेटा, मत लिखना भले आप, भंड देवरा 12 में। ठीक है गुरुजी, आगे बात समझे। इसके अलावा आप और याद रखना चाहो ना तो और भी याद रख सकते हो। हाँ शाबाश, राम राम बेटा। ठीक है, वाल्मीकि मंदिर, कल्याण जी का मंदिर, ये सारे ध्यान में रख लेना। उसके बाद में देखो तीर्थों का मामा किसको बोलते हैं, पुष्कर अजमेर को बोलते हैं। तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर को बोलते हैं। तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर में, मामा भाणजा की छत्री मेहरानगढ़ दुर्ग में, तो मामा भाणजा की मजार भटनेर दुर्ग में। मामा भाणजा मंदिर पूछ ले तो फुल देवरा 12 में। जब ये चीज आई थी ना तो इसके साथ में सारी की सारी चीज करवा दी बेटा। मामा भाणजा मंदिर फुल देवरा 12 में। सब तीर्थों की नानी देवयानी तीर्थ स्थल, ठीक है, सांबर के पास में। उसके बाद में याद रखना मेरे बच्चों, हाड़ौती अंचल में गधों का मेला सोरसन 12 में। कहां पर, हाड़ौती अंचल में गधों का मेला, आपसे पूछ लेना हाड़ौती में गधों का मेला तो सोरसन 12 में, भिंड देवरा 12। शाबाश विनीता। कोट्टा के मंदिर, मैं कहता हूं मेरे लाडलो प्राचीनतम अगर मंदिर कहीं देखने को मिलेंगे ना वो आपको कहां मिलेंगे बेटा, कोट्टा में। कहां मिलेंगे मेरे बच्चों, कोट्टा में ही आपको देखने को मंदिर मिलेंगे। ठीक है गुरुजी। अब कोट्टा के मंदिर कौन कौन से हैं, अभी पीछे तो मैं बता के गया था, फिर थोड़ा सा ध्यान में देख लेना।
राजस्थान का हरिद्वार बोलते हैं मात्र कुंडिया। कंसवा का शिव मंदिर, 1008 मुखी शिवलिंग की पूजा की जाती है। यहां पर काणव ऋषि की तपोस्थली है बेटा। भंड देवरा 12 में याद रख लेना, 1008 मुखी शिवलिंग की क्या की जाती है मेरे लाडलो, पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है गुरुजी, यहां पर किसकी तपोस्थली है, काणव ऋषि की तपोस्थली है। चारचोमा शिवालय गुप्त गुप्तोत्तरकालीन मंदिर बताए थे, उसमें मैंने कहा था कि चारचोमा शिवालय प्राचीनतम मंदिर है। गेपरनाथ मंदिर, इस मंदिर में सदैव एक जलधारा बहती है बेटा। गेपरनाथ मंदिर है शिवलिंग, वहां पर सदैव जलधारा बहती रहती, कभी नहीं बंद होती है ना, हमेशा चलती रहता है। विभीषण मंदिर, राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर है कैथुनकोटा में, है ना। रावण के भाई थे, रावण के साथ नहीं थे, इस कारण रावण हारा। राम के साथ लक्ष्मण थे, इस कारण राम जीते थे, है ना। तो कहते हैं ना भाई भाई के बीच में प्रेम से कितनी द्वेष भावना, भाई भाई के साथ में रहना चाहिए। एकमात्र विभीषण मंदिर, शीश की पूजा की जाती है राम के रूप में। बूढ़ादित्य सूर्य मंदिर मैंने आपको बताया, थोड़ा सा ध्यान में रखना। उड़ीसा के मंदिर की नकल पूछ लेना तो खटुम्बरा का मंदिर है। कौन सा मंदिर है बेटा, खटुम्बरा का मंदिर उड़ीसा के मंदिर की नकल माना जाता है। खटकड़ मंदिर बना हुआ है। एक मथुरेश मंदिर है वल्लभ संप्रदाय का, याद करो, मथुरा को विदा करो गोकुल जी बालम, मथुरा को विदा करो गोकुल जी बालम, याद आ रहा है क्या। उसके अंदर मथुरेश मंदिर कहा, मथुरा को कोटा, कोटा के मंदिर तो पढ़ रहे हैं अपने, ठीक है ना। कोटा के चौहानों की कुल देवी कौन सी मानी जाती है, बधाना माता, बधाना माता का मंदिर भी है बेटा। लिखवाया हुआ है, बाकी चिंता मत करना, देवियां नहीं थी पेपर में तो भी, आपके सिलेबस में तो भी मैंने आपको करवाई है, ठीक है ना, ताकि मेरे लाडो त्योहार मेले संत संप्रदाय स्थापत्य कला आ रही है ना, तो उनमें आएगा किसी न किसी कैसे लपेट में। ये लिखा हुआ है कोटा के चौहानों की कुलदेवी बाण माता का लिखा हुआ है। झालावाड़, कोटा झालावाड़ ये मंदिर बहुत अच्छे हैं बेटा, यहां से प्रश्न हमेशा पेपर में उठता है मेरे लाडलो, ध्यान में रखना। 7 सहेलियों का मंदिर बताया था, वैसे नहीं है गुरुजी 7 सहेलियां के, है ना। थे में के बाई चाली सासरी है, वो नहीं है सहेलियां, वो नहीं है कहीं आप वो सोच लो। 7 सहेलियों का मंदिर झालापाटन, कर्नल टोड ने इस मंदिर को क्या कहा है, 4 भुजा मंदिर का है। और है नोट लगा के लिखा है, 4 भुजानाथ मंदिर गढ़भोर राजसमंद में, 4 भुजानाथ मंदिर मेड़ता में। एक 4 भुजा मंदिर पूछ ले तो कहां पर है गुरुजी, हाड़ौती, सॉरी झालावाड़ में। शीतलेश्वर प्रथम तिथि युक्त मंदिर 689, 689 तिथि लिखी हुई है। शीतलेश्वर मंदिर प्रथम तिथि युक्त मंदिर माना जाता है। बौद्धकालीन गुफाएं ये मैंने लिखवाई थी बेटा, आपको भी बता रहा हूं, ये पेपर में आ गया, तब कहता हूं कोटा झालावाड़ वाले जो मंदिर है ना, जयपुर वाले मंदिर, इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। चंद्रमौली ये मोस्ट कर लेना, चंद्रमौलीश्वर आ जाए, चंद्रमौली मंदिर आ जाए, तो ये कहां पर है बेटा, झालावाड़। ओशिया के मंदिर, ओशिया के मंदिर तो कल मैंने आपको करवा दिया था, ओशिया का मंदिर तो जोधपुर के मंदिर तो करवा दिए थे बेटा कल, ठीक। बाड़मेर, किराड़ू के मंदिर ध्यान में रखो, बाड़मेर के मंदिर देखो बेटा, किराड़ू, किराड़ू ध्यान पता है, किराड़ू, किराड़ू बाड़मेर। और किराड़ू को क्या कहा था सर, आपने बताया था राजस्थान का खजुराहो, अरे क्या कहा था मेरे बच्चों, राजस्थान का खजुराहो कह करके मैंने संबोधित किया था, ठीक है ना। राजस्थान का खजुराहो किसको कहा जाता है, किराड़ू को। यहाँ पर किसका मंदिर है गुरुजी, सोमेश्वर महादेव मंदिर। कौन से गांव में बेटा, ये ध्यान में रखना, हाथमा गांव में। कौन से गांव में, हाथमा। यहाँ पर नगन मूर्तियां हैं बेटा, कौन सी मूर्तियां, नगन मूर्तियां, इस कारण इसे कामुकता वाला मंदिर कहा जाता है। राजस्थान में कामुकता वाला मंदिर किसको कहा जाता है, किराड़ू मंदिर को। राजस्थान में मूर्तियों का खजाना किसको कहा जाता है गुरुजी, आपने तो विजय स्तंभ बताया था, विजय स्तंभ ऑप्शन में नहीं है, तो फिर किराड़ू आएगा। इस मंदिर को मूर्तियों का खजाना कहा जाता है, ये लिखा हुआ, मोस्ट कर लेना। नीचे नोट लगा करके लिखा है, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश चंदेल शासकों ने बनवाए थे, ठीक है। नग्न अवस्था के अंदर वहां पर मूर्तियां बनी हुई है। तो राजस्थान का खजुराहो क्यों कहा जाता है, क्योंकि चंदेल शासकों ने मध्य प्रदेश में ऐसे मंदिर बनाए थे, वहां पर स्थान है खजुराहो। उनसे तुलना राजस्थान के किराड़ू मंदिर से की गई है, जहां पर सोमेश्वर महादेव का भव्य मंदिर बना हुआ है। हाथमा गांव ध्यान में रख लो, इस मंदिर में रामायण और महाभारत का भी चित्रांकन है बेटा। वक्कल माता, ठीक है, विरात्रा माता, वक्कल माता, चौहट्टन बाड़मेर, याद रखना। विरात्रा माता, इसके पीठ की पूजा की जाती है, नहीं
याद रख लेना, विरात्रा माता या वाकड़ माता की बात आ जाए ना मेरे बच्चों, तो आपको क्या याद रखना है, इसके एक तरफ तो है मरुस्थल और एक तरफ है पहाड़ी भाग, चट्टानी भाग। कौन से? विरात्रा माता के। ये भोपों की कुल देवी है। इस मंदिर के एक तरफ मरुस्थल है और दूसरी तरफ चट्टान है। भोपों की कुल देवी मंदिर कहां पर है? चौहटन बाड़ में। मारवाड़ का अर्ध कुंभ मैंने बताया था, सुइया मेला चौहटन में। गोंद उत्पादन में चौहटन प्रसिद्ध है, मिरर वर्क कार्य किया जाता है। और मारवाड़ का लघु माउंट पूछ ले तो किसको बोलते हैं बेटा? पिपलूद को। सिवाना दुर्ग बालोतरा में आ गया बेटा। पहले कहां पे था? पहले था गुरुजी ये बाड़मेर में। पहले कहां पे था? बाड़मेर। अब कहां पे है? बालोतरा में। थोड़ा सा ध्यान में रख लेना सर, साइड हटना गांव लिख दो, हाथान गांव लिखो, लिखा हुआ है ना बेटा? ये देखो, ये लिखा हुआ हाथमा गांव। देखो, वर्मा जी का मंदिर में बता गया था, समाधि ले दी थी बाद वर्मा जी ने, जगमाल जी ने बनवाया था। जगमाल ने समाधि ली थी बेटा। यहाँ गरीबनाथ जी का मंदिर पूछ ले तो बाड़मेर में है। रामदेव जी की जन्मस्थली है बेटा उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। ठीक है, उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में, जहां पर सबसे बड़ा भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। ठीक है, और नींव भी बहुत गहरी खोदी गई है ताकि किसी भी प्रकार का अगर भूकंप भी आ जाए, पता नहीं कितना भूकंप उसको झेल सकता है, बाय द वे आ भी जाए तो वो टूटेगा नहीं। ठीक है, वर्तमान में रामदेव जी की जन्मस्थली सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, यहाँ पर बन गया होगा लगभग। तो बालोत्रा के मंदिर पहले बाड़मेर में थे, सारे लिखे। वर्मा जी का मंदिर, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? तिलवाड़ा में। कुंडापन चलाया था, मालानी कस्बा बसाया था। अरे याद आ रहा है क्या आपको? कुछ याद आ रहा है क्या मेरे को बताओ? मैंने सारे के सारे बहुत अच्छी प्रकार आपको बताए थे। कुंडापन चलाया था, मेवानगर बसाया था इन्होंने। इनका बेटा जगमाल था जिसने गिंदोली के साथ में शादी की थी, है ना? गिंदोली के गीत गाए जाते, कुछ याद आ रहा है क्या? मल्लीनाथ जी की वाइफ का नाम था रूपा दे, बरसात की देवी कहा जाता है जैसे रूपा दे को। याद आ रहा है क्या? है, ये सारी चीजें रिपीट हो रही है, देख लो। मल्लीनाथ जी की पत्नी माला जाल गांव में मेला भरता है। नाकोड़ा के जैन मंदिर मेवानगर कहा जाता है। बालोतरा हाथ का हुजूर जागते जो, एक तरफ पार्श्वनाथ जी, दूसरी तरफ भैरव जी की पूजा। संत पीपा का मंदिर, संत पीपा की गुफा टोडा टोंक में। संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। संत पीपा का मेला समदड़ी गांव बालोतरा में। चैत्र चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन। याद आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। यस सर, जी सर, जी सर, वाह मेरे लाड, बहुत अच्छा। ठीक है, रणछोड़ जी का मंदिर याद है? खेड़ ब्रह्मा जी, रणछोड़ मंदिर या खेड़ ब्रह्मा जी पूछ ले। रायका रेबारी जाति के आराध्य देवता है। याद रखना मेरे लाडलो, आपसे पूछ लेना रायका और रेबारी निवास कहां कहां करते हैं, क्योंकि राजस्थान का पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु क्या है? पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु ऊंट है। इसमें देखो आ की मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा, इसका मतलब मां में भी आ की मात्रा है। रायका जाति कहां निवास करती है गुरुजी? मारवाड़ में। रेबारी में ए की मात्रा लगी हुई है, तो में भी ए की मात्रा लगी है, मेवाड़ में। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। जैसलमेर के मंदिर, सारे मंदिर बताए हैं जैसलमेर, चाहे तो नागणे सॉरी स्वांग्या माता की बात आए, तेमड़ा ताई की बात आए, आईनाथ की माता आए, स्वांग्या आपके तनोटिया माता की बात आई, हिंगलाज माता, तमाम देवियां करवा रखे। कुछ अच्छी बातें यहां से जुड़ी हुई देखो। लोद्रवा के जैन मंदिर, जैन मंदिर में सारे लपेट दिए थे मैंने। महमूद गजन में लूटा था। पार्श्वनाथ जी का जैन मंदिर है। आवड़ माता का मंदिर, तेमड़ा ताई का मंदिर, तनोटिया माता जैसे सैनिकों की देवी, रुमालों वाली देवी, जहां पर सैनिक पूजा करते हैं। 16 नवंबर 1965 को भारत पाकिस्तान का युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध के अंदर यहाँ पर जिंदा बम थे, लेकिन कोई भी डिफ्यूज नहीं हुआ, वो आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं। इस कारण यहाँ पर इस देवी का चमत्कार मान करके आज भी लोग, सैनिक जो लोग हैं, फौजी भाई है, वो इस मंदिर की पूजा अर्चना करते हैं। स्वांग्या माता जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी है। वैसे तो आपके हिंगलाज माता मानी जाती है, लेकिन स्वांग्या माता, स्वांग पूजा की जाती है। मान्यता किसको सबसे ज्यादा? इसको। हालांकि हिंगलाज माता के रूप है सातों के सातों। आड़ा काड़ा आई ने तो भाग दे। लोत्रबाई इसकी पूजा मुगल शासक अकबर ने भी की थी, हिंगलाज माता की। लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर थोड़ा सा ध्यान में रखना और इसको मोस्ट भी कर लेना बेटा। कौन सा मंदिर गुरुजी? लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर। जैसलमेर के भाटी समय को लक्ष्मीनाथ जी का दीवान मानते। अब मेरी बात बताओ बेटा, लक्ष्मीनाथ जी को समय का दीवान कौन मानते हैं? जैसलमेर के भाटी शासक। आमेर के कछुआ राजवंश के लोग समय को किसका दीवान मानते हैं? गोविंद देव जी का। मेवाड़ राजघराना समय को किसका दीवान मानता है गुरुजी? वो तो दीवान मानता है एकलिंगनाथ जी।
क्या बात है विनीता, बहुत अच्छी बात। ऋषभ देव जी का मंदिर, पार्श्वनाथ जी का जैन मंदिर जैसलमेर में। और देखो कुंथुनाथ जी का मंदिर है, शांतिनाथ जी का मंदिर बना हुआ। सूर्य मंदिर मैंने आपको बताया। रामदेव जी के बारे में तो क्या ही बनाना, लखी मेला बढ़ता है जहां पर लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला बढ़ता है। मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला बढ़ता है बेटा ये, है ना, रुणेचा धाम के अंदर भादवे के महीने में, है ना। मारवाड़ का कुंभ सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से भरा जाने वाला मेला। रामदेव जी के मंदिर है, उससे पहले डालीबाई का मंदिर है जो मेघवाल जाति की बताई गई है। और रामदेव जी की जब पूजा करते हैं सबसे पहले धोक किसके लगती है, डालीबाई के लगती है। जयपुर के मंदिर, जयपुर के मंदिर भी काम के, जयपुर के तो बहुत अच्छे मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर, याद आया गुरुजी आपने मिर्जा राजा मान सिंह पढ़ाया था ना, तब आपने ये बात बताई थी, ठीक है ना। कब बताई थी लाडलो, जब गुरुजी आपने हमें मिर्जा राजा मान सिंह पढ़ाया था तब आपने बताया था कि राजस्थान के अंदर आमेर दुर्ग के अंदर जगत शिरोमणि मंदिर बना हुआ। जगत सिंह मिर्जा राजा मान सिंह का लड़का था, उसकी एक अभियान में मृत्यु हो गई थी। इस याद में उनकी पत्नी कनकावती, मान सिंह की पत्नी कनकावती ने अपने बेटे की याद में भव्य मंदिर बनवाया था, जगत शिरोमणि मंदिर। और इस मंदिर के अंदर वही प्रतिमा रखी हुई है जिसकी पूजा कभी बचपन में मीराबाई किया करती थी। और वो प्रतिमा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रखी हुई थी। उस प्रतिमा को लाए कौन थे, मिर्जा राजा मान सिंह लाए थे। तो जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर में, ठीक है। फिर देखो बेटा, पूर्वाभिमुख सूर्य मंदिर जयपुर में है। राजेश्वर शिवालय, राजेश्वर शिवालय एक निजी मंदिर है। आमेर जयपुर राजवंश का जो राजघराना है उनका निजी मंदिर है। इस मंदिर में किसी का कोई प्रवेश नहीं है। यह मंदिर आम लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ शिवरात्रि के दिन खुलता है, यानी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन यह मंदिर खुलता है। इस मंदिर में पूजा सिर्फ कछवा राजवंश ही करता है, याद रख लियो। राजेश्वर शिवालय, राजेश्वर शिवालय डूंगरपुर में भी तो है गुरुजी। कल्की मंदिर भविष्य का मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है। कल्की मंदिर, कहा जाता है कि जब इस धरती पर पाप बढ़ जाएगा, ठीक है, तो यहां पर स्वाई जय सिंह ने मूर्ति लगवाई थी घोड़े पर सवार। और घोड़े का जो खुर है ना उसके अंदर बेटा गड्ढा बना हुआ है। जिस दिन वो गड्ढा भर जाएगा उस दिन कहते हैं इस धरती पर एक कल्कि अवतार होगा, ठीक है, इस सृष्टि को बचाने के लिए। तो वो मंदिर बना हुआ है, कहां पर है, आपके जयपुर में। ये देखो इस मंदिर में घोड़े पर रखा विष्णु सवार प्रतिमा आने वाले समय में कल्कि अवतार है। कल्कि अवतार संत मावजी इस समय को मानते थे, है ना। कल्कि अवतार संत मावजी को भी माने जाते हैं। उनकी जो रचनाएं चोपड़ा, उनके अंदर भविष्यवाणियां भी लिखी हुई है बेटा। कछवा राजवंश में किसका दीवान मानते हैं, गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं। गोपीनाथ मंदिर, शीला माता बताई दिया, शीला, शीला माता, शीतला माता, तिल की डूंगरी चाकसू जयपुर में, शाबाश। शीला माता है, वो नहीं है शीला, शीला शीला की जवानी में तेरे हाथ ना आनी, वो नहीं है शीला, शीला माता है, ठीक है। आमेर के कछवा राजवंश की आराध्य इष्ट देवी, राजस्थान की दुर्गा, जिस मंदिर के अंदर श्राप का चरणामृत करवाया जाता है, जलेब चौक आमेर दुर्ग के अंदर ये प्रतिमा बंगाल से लाई गई थी, इस कारण राजस्थान की दुर्गा कहा जाता है। याद रहे मेरे बच्चों, ये जो प्रतिमा राजस्थान लाई थी, ये कौन लाए थे, मिर्जा राजा मानसिंह 1604 में लेकर के आए थे। बंगाल के लक्ष्मी नारायण केदार को हरा करके मूर्ति यहां लाए थे। बिना सूंड के गणेश जी जयपुर में पूजे जाते हैं। आदमकद गणेश जी मोती डूंगरी में है बेटा। निज मंदिर संस्कृत, मैंने कहा था ना कल आपको बताया था, त्रिलोक्य दीपक उसे निज मंदिर कहा जाता है, वैसे याद रखना संस्कृत मंदिर निर्माण राम सिंह द्वितीय ने करवाया। जयपुर में संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल राम सिंह द्वितीय का काल था। चौहानों में स्वर्ण काल विग्रह राज चतुर्थ का काल था, ठीक है। संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल आपसे वैसे पूछ ले जयपुर में तो स्वाई प्रताप सिंह आ जाए, संस्कृत मंदिर स्वाई राम सिंह के समय आ जाएगा। और यहां पूछ ले बेटा जयपुर में संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल तो किसका काल आ जाएगा, राम सिंह द्वितीय का काल आ जाएगा। प्रताप का काल आपके जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। शाकंभरी माता चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है। अंबिकेश्वर कुल देवता है, ये आमेर के कछवा राजवंश के कुल देवता। निर्माण किसने करवाया था, कोकिल देव ने। जमुआई माता, हड़वाई माता, बंगलाई माता, ये आमेर कछवा राजवंश की क्या मानी जाती है मेरे बच्चों, कुल देवी माने जाती है। एशिया का वातानुकूलित मंदिर पूछ ले तो वो कौन सा मंदिर हो जाएगा, बिड़ला मंदिर। एक दो चीजें और याद रख लेना, जैसे एक बच्चे का कमेंट आ रहा है इसके अंदर, नकटी माता का मंदिर, नकटी माता, नकटी माता, नकटी माता का मंदिर भी कहां पर है, जयपुर में। शीतला माता, सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में, शीतला माता मंदिर।
हालांकि करवाए तो वे मेरे लाडलो, चिंता नहीं करनी आपको। सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में, सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में, नाहर सिंह भोमिया जयपुर में, नाहर सिंह भोमिया मंदिर कहां पर है मेरे लाडलो? जयपुर में। करवाए तो वे हैं, ठीक है ना। चूरू में, चूरू वाले मंदिर भी करवा रखे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। सालासर, सरदार सर, दो जगह। मुंछो वाले हनुमान जी आपसे पूछ ले, दाढ़ी मुंछो वाले हनुमान जी पूछ ले, सालासर। यहाँ पर क्या है बेटा? जाड़ वृक्ष है, मन्नत के लिए धागा बांधा जाता। आपकी भी कोई मन्नत है तो आप वहां पर धागा बांध सकते हो, ठीक है, आप धागा बांध सकते हो, ठीक है गुरुजी। तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर सुजानगढ़ में बने हुए। तिरुपति बालाजी धाम वेंकटेश्वर मंदिर 1994 में उद्घाटन कर्ण करियो बेटा भैरव सिंह शेखावत, खूब रुपया लगाया था इस पर, करोड़ से ज्यादा। इच्छापुरनी बालाजी धाम मैं थाने बताया सरदार शहर चूरू के अंदर है। सीधा सीधा जाना, सीधा ददरेवा चूरू के अंदर, ददरेवा चूरू के अंदर। यानी शीर्षमेड़ी कहां पर है? ददरेवा चूरू में। गोगा जी महाराज का जन्म कहां पर हुआ था? ददरेवा में। बोलो गोगा जी महाराज की जय हो, है ना। और उनकी धड़ कहां पर गिरी थी? धुरमेड़ी। धड़ 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 धुर 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 धुरमेड़ी। सीधा सीधा शीर्षमेड़ी, सीधा सी शीर्षमेड़ी दा ददरेवा चूरू के अंदर, ठीक है। सिखों का सबसे बड़ा मेला गुरुद्वारा कहां बना हुआ है? सिखों का सबसे बड़ा मेला है गुरुद्वारा साहबाद चूरू के अंदर। गोपीनाथ जी मंदिर, ठीक है, सारा का सारा करवाया है गुरु जी। सवाई माधोपुर के मंदिर, सवाई माधोपुर के मंदिर। कुछ तो मैंने आपको बता दिया था, याद करो। सुपारी महल, है ना, सुपारी देनी कौन? सुपारी महल याद रखना है, गुरु जी याद रख लेंगे। तो सुपारी महल मैंने बताए थे, राजस्थान का ऐसा दुर्ग जहां मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर बने हुए हैं, ठीक है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ठीक है। घुसमेश्वर महादेव मंदिर शिवाड़ स्वाई माधोपुर। देखो एक बार देख लो, राजस्थान का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर आपके रणथंभौर स्वाई माधोपुर, एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर। याद रखना, गणेश जी बहुत है। आदमगढ़, मोती डूंगरी, बिना सून के गणेश जयपुर में, खड़े गणेश जी कोटा में, डिस्को करते गणेश जी जगदम्बिका के अंदर, ठीक है, नीलकंठ महादेव मंदिर में, दोनों जगह ध्यान में रखना है, ठीक है, ठीक है गुरुजी। विवाह का निमंत्रण दिया जाता है, प्रथम प्रथम प्रताप गणेश भगवान को देते हैं अपने, गणेश जी याद है। इस मंदिर को रणथंभौर मंदिर भी कहा जाता, नहीं, इस मंदिर को रणभंवर मंदिर भी कहा जाता है, रणतपुर मंदिर, रणभंवर मंदिर भी कहा जाता है। अच्छा, आपके पास में है क्या? कभी आएंगे ना आपके ददरेवा तो आपसे जरूर मुलाकात करेंगे, ठीक है ना, जरूर मुलाकात करें। मुलाकात क्या करेंगे, आपके घर भोजन भी करके जाएंगे, ठीक है, चिंता ना करो। कभी गोगा जी महाराज का आशीर्वाद रहा, उनका हुक्म हुआ, ठीक है, ददरेवा की तरफ आने का, तो जरूर मुलाकात करेंगे। घुसमेश्वर महादेव 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, कितने ज्योतिर्लिंग? 12वां। तो यहाँ पर 12वां ज्योतिर्लिंग बेटा यही है, कहां पर? शिवाड़ स्वाई माधोपुर में। रामेश्वर धाम, चंबल, बनास, सीप नदी के संगम पर बैसाख पूर्णिमा को मेला लगता है, और बैसाख पूर्णिमा को बाणगंगा का भी मेला लगता है गुरुजी जयपुर में, बिल्कुल। कोई बात, चेक कर लेंगे, पीडीएफ डाली है कि नहीं डाली, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। चौथ माता का मेला, चौथ का बरवाड़ा स्वाई माधोपुर। याद रखना, चौथ माता का मेला माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भरता है, जिस दिन तिलकुटनी चौथ होती है, ठीक है ना। क्या होती है बेटा? तिलकुटनी चौथ, जिस दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है, घर में सुख शांति हो इसलिए व्रत रखा जाता है, बच्चों की लंबी आयु हो इसलिए व्रत रखा जाता है। चौथ माता का मंदिर, चौथ का बरवाड़ा स्वाई माधोपुर में। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, ठीक है गुरुजी। लेकिन चौथ माता का मेला पूछ लेना मेरे लाडलो, चौथ माता का मेला कब भरेगा बच्चों? तो चौथ माता का गुरुजी जो मेला भरेगा, वो मेला भरेगा मेरे बच्चों माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। कब भरेगा लाडलो? माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। लटकते बेरुंजी रणथंभौर में, लटकते बेरुंजी रणथंभौर दुर्ग में, ठीक है ना। हाँ दीपक जायसवाल, क्या बात है, आ जाए। पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर दुर्ग में, मैंने आपको बताई थी, ठीक है। और मलिक शाह की दरगाह है गुरुजी जालोर दुर्ग में। देख लो कितना ध्यान है गुरुजी, आज ही है, क्या बात है। अलवर के मंदिर देखो बेटा, अलवर के, अभी एक बच्चे का कमेंट गया था, कह रहा था गुरुजी लेटे हुए बेरुंजी अलवर में, अलवर का मंदिर आ गया।
नाइयों की कुल देवी नारायणी माता। अरे कुछ याद आ रहा है क्या? बताओ दिखा, याद आ रहा है क्या? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है बेटा पढ़ाने में, क्योंकि सारी की सारी चीजें मेरे लाडलो रिपीटेड है, सारी की सारी चीजें। मैं ये इसलिए टॉपिक लास्ट में करवा रहा हूँ कि पूरा का पूरा आपके रिपीट हो जाए, है ना। त्योहार, मंदिर, मेले, है ना, लोक, देवी देवता, सारा का सारा मंदिर में लपेटा में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नाइयों की कुल देवी नारायणी माता, है ना, राजगढ़ अलवर के अंदर मंदिर बना हुआ है। बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मेले का आयोजन किया जाता है। पंचायतन शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली का भव्य मंदिर है। नाइयों की कुल देवी मीणा और नाइयों के बीच में विवाद चल रहा है। जिलानी माता, पांडुपोल हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी, यहां पर भीम का घमंड तोड़ा था इन्होंने, है ना। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, ये मेरा आत्मबल है, मेरा ये आत्मविश्वास है। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरे से बढ़कर के कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है, ये मेरा घमंड है ना। और उस घमंड को तोड़ने के लिए बाहुबली भीम का घमंड इन्होंने तोड़ा था, है ना। कभी भी खुद पे घमंड मत करो, बस कर्म करते जाओ बेटा, सब कुछ आपको मिलेगा। पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर सरिस्का बिहार में, हनुमान जी की शयन मुद्रा में पूजा की जाती है। नीलकंठ महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, तो मेरे लाडलो मैंने आपको कहा था ना, नीलकंठ महादेव मंदिर। डिस्को करते गणेश जी, है ना, डिस्को करते गणेश जी का मंदिर कहां देखा जा सकता है? जगदंबिका में देखा जा सकता है गुरुजी, नीलकंठ दुर्ग में देखा जा सकता है, नीलकंठ महादेव मंदिर में देखा जा सकता है। भरथरी बाबा की जय हो। कन फटे नाथों का तीर्थ है बेटा, भरथरी महाराज कन फटे नाथों का तीर्थ। याद करो, वैराग्य सत्तक, नित्य सत्तक, याद आ रहा है क्या? श्रृंगार सत्तक भरथरी जी की पुस्तकें हैं, याद करो। जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना, जा सिमरन जा, जी ले तू अपनी जिंदगी, याद है क्या? याद आ रहा है कुछ? मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है वो रामजादी बेवफा है, याद आ रहा है क्या? बताया था ना भरथरी के बारे में, तमाम चीजें बताई हुई है। तो भरथरी का मंदिर मत्स्य प्रदेश का बेटा सबसे बड़ा मेला है, मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। अब इसमें एक चीज और याद रखना गुरुजी, क्या याद रखनी है? एक चीज इसके अंदर यह याद रखनी थी, मैंने आपको कहा था कि भाई हरि उमा महेश गणेश राधा के साथ तेज तेज झूला झूल रहा है, अंत में श्राद्ध होगा, उसी के अंदर भरतरी का मेला बढ़ता है। नाथ कन फटे नाथों का तीर्थ पूछ ले भरतरी जी, नाथों का तीर्थ पूछ ले मान मंदिर, नाथों का दुर्ग पूछ ले बेटा कोट कास्ता दुर्ग जालोर में। ठीक है गुरुजी, हाँ। भरतरी का ग्रंथ श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक। भरतरी की तपोस्थली सरिस्का बिहार में, भरतरी शासक उज्जैन और मालवा मोस्ट है बेटा, ध्यान रख लियो, ठीक है ना। याद रखनी है चीजों को, भूल मत जाना रे, है ना। बचपन का प्यार तुम भूल नहीं जाना रे, याद रखना, भूलनो को नहीं। अलवर में देखो बेटा, नौ गजा जैन मंदिर, शांतिनाथ जी का जैन मंदिर, मल्लीनाथ जी का जैन मंदिर, यानी पांचवें जैन तीर्थंकर हुए बेटा, कि इनको महिला भी मानते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना आप, ठीक है ना। ठीक है गुरुजी, याद रख लिया। मल्लीनाथ जी का जैन मंदिर अलवर में। शीतला माता का मंदिर गुरुजी, शीतला माता का मंदिर तो अभी आपने बताया था, सील की डूंगरी चाकसू जयपुर। अरे है बाबा, सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में भी है और यहां पर भी है, ठीक है। शीतला माता का मंदिर, शीतला माता का मंदिर, पुरोहित जी की हवेली, देव सोमनाथ मंदिर, तीनों के तीनों मंदिर देख लेना। पुरोहित जी की हवेली, देव भानगढ़ दुर्ग जिसे भूतिया किला बोलते हैं, हाँ लाडू दिया था। करौली मदन मोहन मंदिर किस, अच्छा लिखा हुआ है, अब तो बता ही दियोगा, थे मंठा है। गौड़ीय संप्रदाय, चरण पादुका की पूजा की जाती है गुरुजी यहाँ पर, ठीक है ना। चरण पादुका की पूजा की। केला देवी, कै केला देवी, कै क्रोली, कै कालीशील, कै केला देवी, कै क्रोली, कै कालीशील, कै केला देवी, कै क्रोली, कै कालीशील, कै केदारगिरी, कै कबड्डी 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 कबड्डी, है ना। तो केला देवी का मेला क्रोली में बढ़ता है, यदुवंशी राजवंश की कुल देवी है, जादौन शाखा की कुल देवी मानी जाती है। त्रिकूट पर्वत के ऊपर इनका भव्य मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, इस कारण इसे लक्खी मेला भी कहा जाता है, ठीक है गुरुजी, लक्खी मेला कहा जाता है। फिर लाडलो याद रख लेना, ये शुद्ध शाकाहारी देवी है, दुर्गा माता का अवतार, महालक्ष्मी का अवतार होते हुए भी इसे किसी भी प्रकार के मांस मदिरे का भोग नहीं लगता। चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन मेला बढ़ता है, लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, इसका लक्खी मेला कहते हैं। लांगूरिया नृत्य किया जाता है यहाँ, लांगूरिया नृत्य को घुटकन नृत्य भी कहते हैं, ठीक है, जोगणिया भैरव नृत्य भी कहा जाता है। बोलो कैला मैया की जय हो।
महावीर जी जिनेंद्र रथ यात्रा निकाली जाती है चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन। क्या निकाली जाती है? जिनेंद्र रथ यात्रा निकाली जाती है। हाँ बिल्कुल, शाबाश सुशील। देखो डूंगरपुर में याद रखना बेटा, डूंगरपुर में नीला पानी मेला हाथोड़ गांव में। गुरुजी हमें साफ नहीं दिखाई दे रहा हाथोड़ गांव। हाथोड़ गांव राजेश्वर मंदिर है। राजेश्वर शिवालय तो गुरुजी आपने जयपुर में भी बताया था, यहां पर वो निजी मंदिर था, ये निजी मंदिर नहीं है। देव सोमनाथ जी मंदिर है, और मैं कहता हूं राजस्थान का सोमनाथ मंदिर है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर की नकल है हूबहू। ठीक है। हरि मंदिर है सबला गांव के अंदर, हरि मंदिर बना। बेणेश्वर धाम संत मावजी ने माही नदी के किनारे माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर। वागड़ की मीरा गौरी बाई 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 वागड़ की मीरा बाई बाई वागड़ की मीरा। ठीक है। ज्ञानेश्वर मंदिर बना हुआ है बेटा, बीजवा माता का मंदिर बना हुआ है। ठीक है ना। हाँ आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं, बिल्कुल टीनू, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, वागड़ का कुंभ कहा जाता है। बेणेश्वर धाम नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में, कांस्टेबल में पूछा गया था। बांसवाड़ा के मंदिर देखो बेटा, ब्रह्मा जी का मंदिर छींच बांसवाड़ा में है ना। अथुर्णा का शिवालय प्राचीनतम है बेटा, अथुर्णा का शिवालय ध्यान में रख ली। लकुली संप्रदाय से जुड़ा हुआ है ना, जो लकुलिश जो शिव भगवान के 28वें अवतार मानते हैं समय को, है ना। और वो लकुलिश जी बोलते हैं कि ये सृष्टि क्या संसार है, पशुओं के समान विचरण कर रही है, और हाथ में डंडा लेकर के इनको हाँकते हैं, इनको चलाते हैं। इनको हाँकते यानी चलाते कौन है? इनको चलाते हैं भगवान शिव। त्रिपुरा माता, इस त्रिपुरा माता को तुरताई माता भी बोलते हैं बेटा, महालक्ष्मी बोलते हैं। और इस देवी के पीठ के ऊपर श्री यंत्र अंकित है। गुरुजी श्री यंत्र क्या है? इस प्रकार नहीं होता बेटा, इसके अंदर कोई मंत्र उच्चारण करके लिख करके दरवाजे पे टांग देते हैं वैसे। तो इस देवी के मंदिर में पीठ पर अंकित है, श्री यंत्र अंकित है, उनकी पूजा की जाती है। पांचाल जाति की कुल देवी आपको बता दूं वसुंधरा राजे सिंधिया की भी प्रमुख देवी है। जब जब चुनाव होते हैं माऊ ई मंदिर में आगे जावा वसुंधरा राजे। ठीक है ना। घोटिया अम्बा का मंदिर भी बना हुआ बेटा, है ना। आपके चैत्र अमावस्या के दिन घोटिया अम्बा का मेला भरता है। चैत्र अमावस्या को मेला, और बाबूजी महाराज का भी तो गुरुजी मेला बरता रहा, बिल्कुल ब्रिज है बेला। भरतपुर, अरे भरतपुर वाले कौन कौन है रे? जयकारा लगा दो भरतपुर वाले, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। राजेश्वरी माता भरतपुर की कुल देवी है बेटा, जाटों की। गंगा मंदिर है, गंगा मैया का मंदिर है बेटा। लक्ष्मण मंदिर है, एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है। वैसे लक्ष्मण कुंड तो बना हुआ है प्रतापगढ़ में, सीता माता अभ्यारण्य में लक्ष्मण मंदिर है। भरतपुर के कुल देवता है लक्ष्मण जी। ठीक है। उषा मंदिर, मस्जिद, भीमलाट, अकबरी छतरी, जहांगीर दरवाजा, लोधी मीनार, बयाना दुर्ग के हिस्से। पाली, ये देखो मोस्ट, और ये बेटा पेपर में छप गया, मैंने बताया था पेपर में आ भी गया मेरे लाडलो ये। ठीक है ना रे, ये पेपर में आ भी गया बेटा। शाबाश, गोवर्धन महाराज की जय। की बात है गोवर्धन। निम्बो का नाथ पाली में आपके बैसाख पूर्णिमा को मेला भरता है बेटा। परशुराम जी की गुफा बनी हुई है यहाँ पर। रणकपुर के जैन मंदिर सारा बताया, 1444 खंबे, 84 शिखर, 24 मंडप, मथाई नदी के किनारे शिल्पी देपा या देपार्क, धरणक विहार, धरणिक सेठ द्वारा बनवाया गया भव्य मंदिर, है ना। सिवाड़ी के जैन मंदिर याद रखना भूमिज शैली के, है ना, बिल्कुल स्पाट में बने हुए भूमिज शैली के सिवाड़ी के जैन मंदिर कहां पर है? पाली केंद्र है। फालना पाली केंद्र मैंने आपको बताया था, फालना। फैलने वाले छाते कहाँ के प्रसिद्ध है? फालना पाली के। सिक्कर के मंदिर, बोलो जीण माता की जय हो। जयकारा लगा लगा करके पढ़ते जाओ मेरे लाडलो, जयकारा, जयकारा माता सही शेरा वाली का, है ना। जयकारा लगा लगा करके पढ़ते जाओ सारे के सारे। देखो जीण माता का मंदिर रेवासा, कोछोर गांव रेवासा सिक्कर। कोछोर गांव में सिक्कर की कुलदेवी, सिक्कर के चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है बेटा, इसको याद रखना। सप्त गौ माता का पूरे भारत में 4 ही मंदिर है बेटा।
उन चारों मंदिर में एक सप्त गौ माता का मंदिर कहां देख सकते हो आप? सीकर में देख सकते हो। हर्षनाथ जी का मंदिर, चौहानों के कुल देवता हर्षनाथ जी। ये हर्षनाथ जी कौन है? ये जीण माता के भाई थे। किसके भाई थे लाडरो? जीण माता के मेरे बच्चों भाई थे। और उसमें मैंने कथा भी सुनाई थी, जो लोक देवियां करवाई थी उसमें। तो याद रखना, हर्षनाथ जी को गण भैरव के रूप में पूजा की जाती है ना? गण भैरव के रूप में पूजा की जाती है। जीण माता का नाम पूछ ले, जीवन बाई था, इनका जन्म चूरू में हुआ था, ध्यान में रखियो। हर्षनाथ जी चौहानों के कुल देवता, गण भैरव के रूप में पूजा। भगवान शिव के सैनिक है ना, उनके रूप में पूजा होती है, गण भैरव के रूप में पूजा। खाटू श्याम जी महाराज की जय हो। बरबरी घटोत्कच है ना, तीस की पूजा की जाती है बेटा खाटू श्याम में। धड़ की पूजा की जाती है आपके मूल रूप से रिंगस में। और सिक्कर में किसकी पूजा की जाती है? देलसर में पैरों की पूजा की जाती है। ठीक है ना? हारे का सहारा खाटू श्याम जी बाबा हमारा। राजसमंद, चार भुजानाथ, मेवाड़ का अमीरनाथ, इसको मोस्ट कर लेना, चार भुजानाथ। मैं कहता हूं बेटा, राजसमंद के मंदिर में कैसे भी पूछ ले, किसी भी एंगल से पूछ ले, एक प्रश्न पक्का पूछता है। चाहे तो वल्लभ संप्रदाय से पूछ ले, चाहे द्वारिकाधीश मंदिर से पूछ ले, चाहे मेवाड़ महाराणा राज सिंह से पूछ ले, चाहे नाथ द्वारा पूछ ले। तो मैंने आपको कहा था कि याद रख लेना, अन्नकूट महोत्सव, डांग नृत्य, पिछवाइयां, पाने, केले की सांझियां, दूध दही की होली, गुलाबी गणगौर, है ना, आपके गुलाबी गणगौर के साथ साथ तारकसी के जेवर, तारकसी के जेवर के साथ साथ में याद रख लेना चांदी पर मीनाकारी, सारी की सारी कहाँ की है? नाथ द्वारा की। और वल्लभ संप्रदाय का भव्य मंदिर सिहाड़ नाथ द्वारा में है ना, जहां पर भगवान कृष्ण की पूजा बाल स्वरूप में की जाती है। श्री कृष्णम शरणम मम का वाचन किया जाता है। दिन में 8 बार पूजा की जाती है, 7 स्वरूपों में पूजा की जाती है, सारों दिन टल्ली बजाई जाएगी, श्री कृष्णम शरणम मम का वाचन किया जाता है। द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली में, टायर ट्यूब कारखाना भी है बेटा यहां पर। टायर ट्यूब कारखाना क्या बना हुआ है लाडलो? टायर ट्यूब कारखाना भी यहां पर बना हुआ है। ठीक है गुरुजी। घेवर माता, बिना पति के सती होने वाली कोई देवी पूछ लेना, घेवर माता है। और इन्होंने राजसमंद झील की नींव रखी थी। वाह मेरे लाडलो, सब कुछ याद है गुरु, सारी की सारी चीजें याद आ रही है ना? अच्छा, सब याद है। ऐसे क्या? अस्सी सब जान दे यहाँ, है ना, किन्ने खंजर चलाए अस्सी सब जान दे, किन्ने दित्तियां दुहावा, है ना, किन्ने दित्तियां दुहावा, किन्ने चलियां चाला, असी सब जान दे, हाँ असी सब जान दे। वो क्या क्या बात है। सिहारनाथ द्वारा वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है घेवर माता, बिना पति के सती होने वाली देवी मानी जाती है, बिना पति के सती होने वाली देवी। ये देखो बेटा, सारी की सारी चीजें मैं एक साथ लेकर के आ गया। कल मैंने स्लाइड आपको पूरी की पूरी ना स्लाइड भेज दी थी मैंने आपको, ठीक है ना? देखो, जूनागढ़ पूछ ले बेटा, बीकानेर में, वहां रह गई थी, यहां लेकर के आ गया दुर्ग में। क्योंकि चाहे दुर्ग में आ जाए चाहे मंदिर में आ जाए, कैसे सभी चीजें जो मैच होने वाली है ना, वो एक जगह देने, मेरा भावार्थ यही था, मैं सभी चीजें आपको एक जगह दूं। ठीक है, तो देखो, जूनागढ़ बीकानेर में, जाननागढ़ पूछ लेनी, प्रतापगढ़ वो नहीं है, जानू जाना वो नहीं है, प्रतापगढ़ में, जुन्ना महल डूंगरपुर में, जुन्ना दुर्ग पूछ ले बाड़मेर में। वापस देखो, जूनागढ़ बीकानेर में, जाननागढ़ प्रतापगढ़ में, जुन्ना महल डूंगरपुर में, जुन्ना दुर्ग बाड़मेर में। ठीक है ना, याद रख लियोगा बिल्कुल। श्रृंगार चौरी पूछ ले चित्तौड़गढ़ में, श्रृंगार चौकी पूछ ले बेटा मेहरानगढ़ दुर्ग, श्रृंगार चौरी बुर्ज पूछ ले तारागढ़ दुर्ग में। ठीक है, प्रमुख लिविंग फोर्ट जहां पर आवासीय स्थल है, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, जैसलमेर है, भरतपुर का किला है। ठीक है गुरुजी। मेवाड़ की आंख किसको बोलते हैं? कटारगढ़ को। मेवाड़ का मुकुटमणि सज्जनगढ़ को, सवर्णगिरी जैसलमेर को, सुवर्णगिरी जालोर को, कचहरी कला लोहागढ़ दुर्ग में, कचहरी भवन पूछ ले तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, हमीर कचहरी पूछ ले रणथंभौर दुर्ग में। ठीक है ना? चलो गुरुजी, 12 के मंदिर देखो बेटा, 12 के मंदिर तो गुरुजी अभी आप बता के गए थे, 12 के मंदिर। तीर्थों का मामा हो गया, कोटा के मंदिर हो गए, झालावाड़ के मंदिर हो गए, ओशिया वाले हो गए, जोधपुर वाले हो गए। जोधपुर के नहीं हुए गुरुजी, ऐसे क्या करते हो आप? देखो जोधपुर के मंदिर देखो बेटा,
जोधपुर के मंदिर ध्यान में रखना। अच्छा, बाड़मेर के भी मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। हल्देश्वर महादेव करवा दिया, बालोतरा के करवा दिया, संत पिप्पा का करवा दिया, जैसलमेर का करवा दिया, ठीक है। जयपुर के करवा दिए, निज मंदिर करवा दिया, चूरू वाला करवा दिया, भाई माधोपुर वाला करवा दिया, चौथ माता वाला करवा दिया, अलवर के मंदिर करवा दिए, ये करवा दिए, ये करवा दिया, ठीक है। करौली के करवा दिए, डूंगरपुर का करवा दिया बेटा, बांसवाड़ा का करवा दिया मैंने आपको, ठीक है। भरतपुर का करवा दिया, ठीक है। पाली का करवा दिया, सीकर का करवा दिया, ठीक है। सिहाड़ का करवा दिया। कहाँ चला गया? जोधपुर के मंदिर कहाँ गए बेटा? डूंगरपुर, करौली करवा दिया, नहीं है मेरे से, लगता है मेरे से डिलीट हो गए, लगभग लगभग हो गए मंदिर ना। पाली के हो गए, बांसवाड़ा करवा दिए, डूंगरपुर के करवा दिए, करौली के करवा दिए, ठीक है। चौथ माता करवा दिया, सवाई माधोपुर वाले करवा दिए, जयपुर के मंदिर करवा दिए, जैसलमेर के करवा दिए, बालोतरा के करवा दिए, ठीक है। बाड़मेर के करवा दिए। जोधपुर के मंदिर देखो बेटा, जोधपुर के मंदिरों में कैसे याद रखोगे? बस अब एक छतरियां बची हुई है बेटा, बाकी सारा हो गए, ठीक है। देखो कौन से याद रखना है, जोधपुर के मंदिर। जोधपुर में एक ट्रिक याद रखनी है, आसान सीखा है, जिज्जा साड़ी पे ट्रिक बनाई है मैंने, याद रखना। आज तीज पर जीजा जी से कुरकुरा मांगी, क्या याद रखोगे? आज तीज पर जीजा जी से कुरकुरा मांगी, क्या याद रखना है? आज तीज पर जीजा जी से कुरकुरा मांगी, क्या याद रखोगे मेरे बच्चों? आज तीज पर जीजा जी से कुरकुरा मांगना है, ठीक है। छल्ले रोजाना मांगते हो, है ना, कुछ ना कुछ जरूर मांगते हो, लेकिन तीज पर क्या मांगने हैं? कुरकुरे, तुरतुरे, क्या मांगने हैं, ठीक है। दुल्हे की सालियों, हरे दुपट्टे वालियों, सुना होगा। आज तीज पर जीजा जी से कुरकुरा मांगी। देखो आओ मने को अधरशिला रामदेव जी, ठीक है। यहाँ पर क्या पूजे जाते हैं? पगलिये पूजे जाते हैं। बालीनाथ जी का मंदिर है, दुर्गादास राठौड़ का स्मारक है। ये सारी चीजें कहाँ की है? ये सारी चीजें हैं बेटा मसूरिया नामक स्थान की। सारी चीजें कहाँ की है? सारी चीजें हैं गुरुजी मसूरिया नामक स्थान की, ठीक है। ज्वाला माता का मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर, ज्वाला माता का मंदिर है, ठीक है गुरुजी। तीज उमड़ा को तीजा मांगी का प्रताप कुंवरी द्वारा बनाया गया, तीजा मांगी का मंदिर। जयऊ ज्वालामुखी मंदिर है, कुंज बिहारी मंदिर है, रेऊ रंगनाथ जी का मंदिर है, रणछोड़ जी का मंदिर है, मान मंदिर है, गंगा मंदिर है, रावण मंदिर है। राजस्थान का एकमात्र रावण मंदिर जहां पर रावण को जलाया नहीं जाता, ठीक है। तो क्या याद रखोगे? आज तीज पर जीजा जी से कुरकुरा मांगी। तो सारे के सारे बेटा मंदिर आपके क्या हो रहे हैं मेरे बच्चों? कंप्लीट हो रहे। ये सारे के सारे मंदिर आ गए वहां के, कहाँ के है गुरुजी? यहाँ के। अब देखो बेटा ये मंदिर सारे मैंने आपको करवा दिए, बाड़मेर के करवा दिए हैं, ठीक है ना, बालोतरा के करवा दिए, कल स्लाइड मैंने भर दी भेज दी, जैसलमेर के करवा दिए, जयपुर के करवा दिए, बारां के करवा दिए। मुझे नहीं लगता कोई आपके ऐसा जिला रहा होगा जहां के मैंने मंदिर आपको नए करवाए हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे मंदिर हो रखे हैं। आज स्लाइड नहीं भेजूंगा, कल मैंने पीडीएफ पूरी की पूरी भेज दिया, आप उस पीडीएफ को देख लें। कल छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ है, अगर कोई और आपको टॉपिक लगता है कि गुरुजी हमें तो चाहिए ये, तो वो भी मेरे लाडलो बता देना, कल आपकी लास्ट क्लास रहने वाली, ठीक है। बाकी साथ हमेशा हमेशा अपने के बीच में बना रहेगा। जितने महत्वपूर्ण मंदिर थे ना मेरे लाडलो, वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए विनीता, वो भी हो गए बेटा, लगभग लगभग हो गए, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस सेट चलेंगे, उसमें और बातें करें। बाकी कल आपसे मैं मुलाकात कुछ बातों के साथ में, आपकी बातें मैं सुनूंगा, मेरी बातें आप सुनोगे, कुछ बातें अपने कल लास्ट वाली क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चों। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लव यू, टेक केयर मेरे लाडो, लगे रहो
डटे रहो। बस मेरे प्यारे बच्चों, हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना। थैंक यू सो मच।